अब हम लोग आ गए उदाहरण 4 में। ये उदाहरण 3 के ही तरह है। तो उदाहरण 3 थोड़ा सा बहुत ही इजी था और ये उदाहरण 4 जो है ये थोड़ा सा पहली बार के लिए आप लोगों के लिए टफ हो सकता है, वैसे है नहीं। ठीक है, चलो इसमें भी क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। कितने हल ज्ञात करना है? 2 हल ज्ञात करना है। चलो 3 ठो समीकरण है, तीनों के 2-2 हल ज्ञात करेंगे, यानी x और y का मान हमें यहाँ बताना है 2-2 ठो करके। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। 1 नंबर में समीकरण है 4x जोड़ 3y बराबर 12। ये हम लोग का दिया हुआ है। क्या बताया था उदाहरण 3 में कि बराबर के एक तरफ, ठीक है, इधर वाला LHS और इधर RHS। तो LHS में हमें सिर्फ एक ठो चर को रखना है, या तो y को रखो या फिर x को रखो, जिसको मर्जी उसको रखो आप। अगर आप y को रखते हो तो y को यहाँ छोड़ दो, यहाँ ये वाला चिन्ह लगाएंगे, यहाँ हम y को छोड़ देंगे, 3y छोड़ दिया, 12 लिख दिया। इस 4x को हम बराबर की उस पार लेकर चले जाएंगे। तो 4x जोड़ में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटा में हो जाएगा। हो गया। अब हमें यहाँ सिर्फ y को रखना है, 3 को भी उधर लेकर चले जाना है। ठीक है, y हम लोगों ने यहाँ छोड़ दिया। अब 3 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 जो है y के साथ गुना हो रहा है। 3 क्या हो रहा है? y के साथ गुना हो रहा है। तो जो बराबर की इस पार गुना होगा वो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो चलो हम इधर भाग कर देंगे, ये बटा में हो जाएगा 3। बटा का मतलब भाग होता है। तो 12 घटा 4x बटा 3 हो गया। यहाँ तक काम हम लोग का हो गया। ठीक है, आप ऐसे ही x को लेकर कर सकते थे, x को लेकर कर सकते थे तो क्या हो जाता? यहाँ 4x रख देते, उसके बाद ये 12 था, इस 3y को उधर लेके चले जाते तो घटा 3y हो जाता। यहाँ हम x को छोड़ देते, ये 4 चूँकि x के साथ गुना हो रहा है तो उस पार जाके क्या हो जाएगा? उस पार जाके ये भाग हो जाएगा। नहीं, y बराबर 12 घटा 4x बटा 3 आया, और वहीं x बराबर 12 घटा 3y बटा 4 आया। कोई दिक्कत? आप किसी को भी लेकर के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ y बराबर ये जो इसमें जो है x है, तो हमें अपनी मर्जी से x का मान लेना है, अपनी मर्जी से x का मान लेना है। ठीक है, x बराबर क्या लोगे आप? 0 ले लो। y बराबर अगर हम 0 ले लेते हैं, सॉरी x बराबर, चूंकि यहाँ x है, x अगर हम 0 ले लिए, ठीक है, x बराबर 0 लेने पर y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 12 घटा 4x है, तो 4 गुना x हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। बटा में 3 है, 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा? तो 4 और 0 गुना होकर के 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। तो 12 में से 0 चला गया, क्या बचा? 12 ही तो बचा। हम यहाँ सीधा सीधी 12 लिख लेते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, 4 गुना 0 0 हो गया, बटा 3 हो गया। तो 12 में से 0 गया, 0 ही 12 ही तो हुआ, इसीलिए हम इसको एक स्टेप को थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ सीधा लिख लेते हैं 12 बटा 3 लिख लेते हैं। अभी दोनों कट जाएगा, 3 का 3, 3 चौका 12, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। हम लोगों ने एक ठो हल निकाल लिया, निकालो ना। x का मान 0, y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब फिर से हमें अपनी मर्जी से x का मान फिर मानना है। क्यों? क्योंकि यहाँ का है प्रत्येक समीकरण का 2-2 हल ज्ञात करना है। हम लोगों ने एक हल तो ज्ञात कर लिया, एक और निकालना है। चलो x बराबर आप इस बार क्या लोगे? जो मर्जी आपको लेना है, आप 1 ले लो, आप 2 ले लो, आप 3 ले लो। देखो अगर 3 ले लेंगे तो 4 या 12, 0 आ जाएगा। 3 ही ले लो, बहुत अच्छा लगेगा। x हम लोगों ने 3 ले लिया, x 3 लेने पर
x 3 लेने पर y का मान क्या हो जाएगा? y है हमारा 12 घटा 4 x हम लोगों ने 3 लिया, तो 4 गुना 3 लिखेंगे, बटा में 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। हो गया? चलो भाई, तो ये 12 हो गया घटा 4 तिया 12 हो गया बटा में 3, तो 12 में से 12 गया 0 बच गया, 0 बटा कितना हो गया? 3 हो गया। 0 बटा 3 का मतलब क्या हुआ? 3 ही तो हुआ। 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ऊपर 0 और नीचे कुछ भी हो जाए वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलो देखो यहाँ लिख सकते हो, अतः दत्त समीकरण के 2 हल कौन कौन से? x हम लोगों ने कितना लिया? 0 लिया। y कितना आया? 4 आया। आपको याद रखना है ये जो बिंदु होगा, ये जो हल होगा, इसमें पहले x को लिखना है, उसके बाद y को लिखना है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद तथा दूसरा हल, x हम लोगों ने कितना लिया? 3 लिया। y कितना आया? 0 आया। तो ये 3 0 हो गया, बस हो गया, कहानी खत्म। है नहीं जी? भारी है? भारी तो नहीं है, टेढ़ा हो गया क्या? इधर से लिखते इधर। चलो अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर भी वही करना है, ये तो और इजी लगेगा। देखो यहाँ से किसको रखना है? y को रखना है या x को रखना है? रहने दो, y को ही रहने दो। ठीक है, बराबर। अच्छा देखो यहाँ 0 है तो इसको 2x को बराबर की उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 घटा 2x हो जाएगा। हम ऐसा ना लिख करके सिर्फ क्या लिख देंगे? घटाए 2x लिख देंगे, कोई दिक्कत? 0 का मतलब तो कोई होता नहीं है। 0 मतलब इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो इस 2x को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो घटा 2x हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करना है? हमें यहाँ y को अकेले छोड़ना है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 को उधर लेके जाएंगे तो ये 5 y के साथ क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये 5 इधर आके भाग हो जाएगा, घटा 2x बटा में हो जाएगा 5। हो गया? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अभी हम लोगों ने x का मान माना, ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग x का मान मानेंगे, कुछ भी मानेंगे। बहुत अच्छा होगा अगर हम x का मान 0 मान ले लेते हैं, x बराबर 0 ले लेते हैं। अगर x 0 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा? घटा 2, उसके बाद x है तो गुना 0 कर देंगे, क्योंकि x हम लोगों ने 0 लिया, बटा 5 हो गया। तो कितना हो गया? घटा 2 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 बटा 5 हो गया। और 0 बटा 5 का मतलब क्या हुआ? 0 ही तो हुआ, नहीं हुआ? बस। अब फिर से आप x का मान लो, इस बार कितना लोगे? ले लो 1 ही ले लो। अगर x का मान लेंगे 1 तो y का मान कितना हो जाएगा? घटा 2 गुना 1, x हम लोगों ने 1 लिया तो यहाँ 1 लिखेंगे, बटा में 5 है तो 5 लिखो। कितना हो गया? कितना हो गया? घटा 2 और 1 को गुना करेंगे तो घटा 2 हो गया, यानी घटा 2 बटा 5 हो गया, खत्म। कुछ है? कुछ भी तो नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः दत्त समीकरण, ठीक है, के 2 हल कौन कौन से? एक है हमारा x0 y भी 0, x भी 0 y भी 0, तथा दूसरा समीकरण हमारा x1 और y घटा 2 बटा 5, घटा 2 बटा 5 हो गया। नहीं हुआ?
बस इतनी सी बात है। तीसरा ये भी बता देता हूं। तीसरा में है, चलो यहां तो कुछ है ही नहीं, ये देखो यहां x नहीं है, x यहां नजर आ रहा है, नहीं है, कोई दिक्कत? तो x नहीं है तो हम यहाँ सीधा ये 3y यहाँ छोड़ देंगे, इस 4 को उधर लेके जाएंगे, 4 चूंकि जोड़ में है तो इस पर आके घटा हो जाएगा, फिर हम लोग सिर्फ y को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा घटा 4/3 बटा 3। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है y के साथ गुना हो रहा है, और जो गुना हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना? नहीं, चलो अब जब ऐसा हो गया तो y का मान तो निकल गया। अब और कुछ मान लेंगे, उधर x तो है ही नहीं, x है क्या? कुछ भी तो नहीं। तो अब x का मान कैसे बताएंगे? तो हमेशा याद रहे, जब y बराबर निकल जाए और x नहीं रहे तो समझ लेना कि x का मान कुछ भी हो, y का मान हमेशा वही रहेगा। नहीं समझ में आया? अभी देखो अभी बता रहा हूं, यहां ध्यान देना, ये वाला इसको समझा रहा हूं मैं पहले। 3y जोड़ 4 बराबर 0 है, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण का असल रूप कैसा होता है? तो ये होता है ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0, इसी रूप का होता है। दो ठो चर है x और y, रैखिक है। लेकिन इस समीकरण पर अगर हम विचार करेंगे तो यहाँ तो x है ही नहीं, है नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना सीखे कि नहीं? बस उसी मौके का फायदा उठाएंगे। इसमें x नहीं है तो हम x लगा देंगे। कैसे लगाएंगे भाई? जब नहीं है तो लगा देंगे 0 गुना x लिख देंगे। बोलो कोई ऐतराज है इसमें? कोई ऐतराज है? अगर ऐसा हम कर देंगे तो कोई ऐतराज नहीं है कि नहीं? अब आप इस ध्यान दो, हम यहाँ x का मान कुछ भी ले ले तो बोलो ये 0 होगा कि नहीं? यहाँ है 0 गुना x, ठीक? चलो तो 0 गुना x मतलब क्या? 0 ही तो हुआ है कि नहीं? 0 गुना x 0 ही हुआ कि नहीं? ठीक है, तो हम अगर ऐसा करें 0 गुना x की जगह अगर 1 लिख देंगे तो बोलो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा कि नहीं? अगर हम x के जगह 2 लिख दे तो भी क्या मिलेगा? 0। याद रहे, अभी ये पॉइंट मत समझना, ये गुना है, ठीक है? आया समझ में? अगर हम x का मान कुछ और ले लेते हैं, x का मान 1/2 ले लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस x का मान हम कुछ भी ले लें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर वाला ये तो 0 ही है ना, यहाँ तो कुछ नहीं है। कुछ है? कुछ नहीं मतलब 0 है। और 0 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 गुना x लिख सकते हैं। और x को हम कुछ भी ले लें, 0 से गुना होकर के 0 ही तो हो जाएगा, है ना? तो समझ में आया? यानी यहाँ x का मान कुछ भी ले लें, इधर के मानों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इधर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा तो y बराबर जो हमारा घटा 4/3 आया, क्या इसके मान पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आपको इतना याद रखना है, जब भी y बराबर कुछ दिया हुआ रहे तो वहाँ x का मान अगर बताने के लिए आए तो आप x का मान कुछ भी दे दो, y का मान वही रहेगा। यही अगर x का मान कुछ दिया हुआ रहे, जैसे x का मान 5 दिया हुआ रहे, बोलेगा कि बताओ जी इसमें y कितना होगा, तो क्या करोगे? इसमें y कुछ भी ले लो, x का मान वही रहेगा। ठीक है? कुछ आया समझ में? फिर से समझा रहा हूं। दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका जो हल होगा वो x और y का जो मान होगा वो इस बिंदु के रूप में होगा। पहला बिंदु x होगा, दूसरा होगा y। पहला क्या होगा? x होगा, दूसरा होगा y।
हम इस समीकरण की अगर बात करेंगे तो y बराबर हमारा -4/3 आया, ठीक है। y कितना आया? -4/3। अब x की बारी आई तो हम यहाँ देखें केवल y बराबर है, x नहीं है, तो यहाँ x हम कुछ भी ले लें, x अगर 0 ले लेंगे तो भी y वही होगा, अगर हम x हम 1 ले लें तो भी y का मान वही रहेगा, x अगर हम 2 ले लें तो भी y का मान वही रहेगा, x का मान अगर हम 3 ले लें तो भी y का मान वही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y, क्लियर है। ठीक उसी तरह से अगर x बराबर कुछ भी दिया हुआ रहे तो y का मान वहां कुछ भी हो लेकिन x का मान नहीं बदलेगा। अगर हम इसके लिए हम हल खोजें तो क्या हो जाएगा? x हम 5 लिखेंगे, y आप कुछ भी लिख दो, x हम 5 लिखेंगे, y आप कुछ भी लिख दो, x हम 5 लिखेंगे, y आप कुछ भी लिख दो, x हम 5 लिखेंगे, y आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर है? बस यही समझाना था मुझे। तो चलो अब आते हैं इसके हल में। तो यहाँ y बराबर इतना निकल गया, हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ x का किसी भी मान पर y के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अतः दत्त समीकरण का दो हल क्या क्या होगा अभी बता दिया। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, x क्या लेना चाहो कुछ भी ले लो, x हम 0 ले लेंगे, y कितना रहेगा? यही रहेगा -4/3। एक y का मान x का मान आप 1 ले लो, y का मान वही रह जाएगा घटा 4/3। बस हो गया। अब आप इसको उतार लो, हो गया। आया समझ में? ठीक है।